जैसा कि आप लोग ने देखा रहेगा पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को फाइनेंशियल प्लानिंग का 9th स्टैंडर्ड का 6th चैप्टर जो है अलजेब्रा का आपका उसका जो प्रॉब्लम सेट का हॉट्स क्वेश्चन है, जो 6वां क्वेश्चन था 6th क्वेश्चन कैलाश चाचा वाला, उसको मैंने करवाया था आपको। आई होप आपको वो अच्छा लगा रहेगा। अब मैं आप लोग के सामने एक और हॉट्स क्वेश्चन है उसके बाद ही तुरंत 7th वाला, वो भी काफ़ी सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए मैंने सोचा इसका भी एक वीडियो सोल्यूशन आपको बताऊं। आप लोग ध्यान देना, आप लोग का एग्जाम्स है ना अभी 2-4 दिन में अलजेब्रा का, उसमें आपको इसको मिस नहीं करना है। अगर आपको एग्जाम में ये दिखता है तो लिखा क्या है कि टोटल इनकम ऑफ रमेश, सुरेश एंड प्रीति इज 8,07,000 रुपीज़। तीनों का मिला के जो इनकम बताया है वो 8,08,07,000 रुपया बताया है। द परसेंटेजेस ऑफ देयर एक्सपेंसेस आर, इनके एक्सपेंसेस नहीं दिए हैं आपको, इनके एक्सपेंसेस के परसेंटेज दिए हैं। मैं आपको वापस एक बार बता दूं कि हम किसी भी चीज़ को दो रूप में लिख सकते हैं, दो फॉर्म्स में लिख सकते हैं, एक परसेंटेज के फॉर्म में, एक रुपीज़ के फॉर्म में लिख सकते हैं। समझा आप लोगों को? अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि वो 15% अपने इनकम का खर्चा कर रहा है, उसका इनकम फॉर एग्जांपल x रुपया है, और अगर वो अपने इनकम का, उसका इनकम है x रुपया, अगर वो अपने इनकम का 15% खर्चा कर रहा है, तो एक तो हो गया कि 15%, तो ये मैंने परसेंट में बोल दिया। अगर मेरे को इसको रुपीज़ में बताना है तो मैं क्या करूँगा, 15/100 लिखूंगा, क्योंकि 15% मतलब 15/100 होता है। ऑफ वॉट, ऑफ मतलब होता है इंटू एक्स। तो अगर मैं रुपीज़ में उसको बोलना चाहूँ तो वो हो जाएगा 15x/100। तो सेम चीज़ को मैं बोल सकता हूँ 15%, और उसी चीज़ को मैं रुपीज़ में बोल सकता हूँ 15x/100। सिंपल है क्या? तो ये लोग ने यहाँ पे उसको परसेंटेज में दिया है, ना कि रुपीज़ में। इसमें क्या बोला है देखना, पहले तो बोला है कि तीनों जन मिला के कितना कमाते हैं, रमेश, सुरेश और प्रीति 8,07,000 रुपीज़। उसके बाद उसमें से रमेश 75%, वो जो भी कमाता है, अपने को नहीं पता रमेश कितना अकेले कमाता है, वो जो भी कमाता है उसका वो 75% क्या करता है, खर्चा करता है, एक्सपेंडिचर है उसका। 80% कौन खर्चा करता है, सुरेश खर्चा कर देता है, और जाहिर सी बात है लड़की है प्रीति तो उसका खर्चा भी ज़्यादा रहेगा, तो वो 90% अपना उड़ा देती है, खर्चा कर देती है। उसके बाद बोला है कि इफ़ द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स का रेशियो देख के बहुत सारे लोग डर जा रहे हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ का रेशियो दिया रहता है उसका ही कॉमन मल्टीपल लेने का, याद रखो ये मूल मंत्र है। इफ़ द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स इज 16:17:12 देन फाइंड द एनुअल सेविंग्स ऑफ ईच ऑफ देम। अपने को एक एक करके निकालना है कि रमेश कितना सेव करता है, सुरेश कितना करता है और प्रीति कितना सेव करती है। उनका रेशियो अपने को दिया है। याद रखो एक मूल मंत्र, जिसका भी रेशियो दिया होगा उसका कॉमन मल्टीपल लेने का। यहाँ पे सेविंग्स का रेशियो दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, सेविंग्स के कॉमन मल्टीपल को लेंगे। कैसे स्टार्ट करना है ध्यान से देखो। सबसे पहले लिखेंगे लेट द सेविंग्स ऑफ रमेश, सुरेश एंड प्रीति बी, रमेश का दिया है 16 ना, तो उसको 16x लिखने का, ठीक है, कॉमा सुरेश का दिया है 17 तो उसको 17x लिखने का, और प्रीति का दिया है 12 तो उसको 12x लिखने का। इतना हमने उसका सेविंग्स तीनों का मान लिया। अच्छा एक वर्ड इसमें लिख लेना, रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि रमेश, सुरेश, प्रीति मैंने ये लाइन से लिखा है ना, और मैंने 16x, 17x और 12x ये भी लाइन से लिखा है ना, तो इसका मतलब रमेश का कितना है सेविंग्स 16x, सुरेश का कितना है 17x और प्रीति का कितना है सिमिलरली 12x रहेगा। इसके लिए हमने उसको रेस्पेक्टिवली लिख दिया। उसके बाद हमको क्या करना है, ध्यान से देखो, ये तो उसका सेविंग्स हमने लिखा ना, हमको बोला है कि उसका इनकम तीनों का मिला के कितना इनकम है, 8,07,000। अपने को इंडिविजुअल इनकम पता है क्या, नहीं पता है, लेकिन अपने को ये पता है कि वो लोग खर्चा कितना कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, देखना ऐसे लिखेंगे हम लोग कि रमेश एक्सपेंडिचर is equal to 75%। अच्छा
इंसान खर्चा किसका करता है, अपने इनकम का ही खर्चा करेगा ना, जाहिर सी बात है उसका जितना इनकम रहेगा उतने का ही वो कुछ परसेंट खर्चा कर सकता है। तो वो उसका जो एक्सपेंडिचर रहेगा मतलब खर्चा रहेगा 75% ऑफ हिज इनकम, वो अपने इनकम का ही 75% क्या कर रहा है, खर्चा कर रहा है। 75% को मैं लिखता हूँ 75/100 और इसको मैं लिख देता हूँ इनकम ऑफ रमेश। वो अपने इनकम का ही 75% खर्चा कर रहा है और रमेश कितना खर्चा कर रहा है, तो 75%। तो जाहिर सी बात है ना कि इसको अगर मैं रमेश का एक्सपेंडिचर बना देते हैं ना इसको, तो हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं सोच रहा हूँ कैसे लिखूँ, तो रमेश का एक्सपेंडिचर ऐसे लिखूँ क्या, नहीं तो फिर मेरे को बार बार इसको पेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, वो जमेगा नहीं। तो रमेश का एक्सपेंडिचर इतना हो गया। उसके बाद मेरे को एक बात बताओ, रमेश सेविंग भी तो करेगा ना, जाहिर सी बात है, सेविंग्स में लिख देता हूँ। मेरे को एक बात बताओ, वो अपना 75% अगर खर्चा कर रहा है तो 100% तो टोटल होता है। पिछले लेक्चर में अपन ने यही देखा था, 100 में से अगर 75% खर्चा कर दे रहा है तो बचा कितना उसके पास, कितना परसेंट बचा, 100 में से 75 गया तो जाहिर सी बात है कि 25% बच रहा है उसके पास। तो हम लिखेंगे कि 25% ऑफ हिज इनकम, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, 25% को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 25/100 और ब्रैकेट में क्या लिख सकता हूँ, जाहिर सी बात है सेव किसका करेगा, इनकम ऑफ, अपने इनकम का ही तो वो 25% सेव करेगा, यस और नो। और रमेश कितना सेव कर रहा है, हमने क्या माना है उसको, हमने माना है कि वो 16x सेव कर रहा है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 16x, इतना क्लियर है। रमेश का सेविंग कितना है 16x, लेकिन हमको ये भी पता है कि वो परसेंट के हिसाब से, मैंने आपको क्या बताया था, हम किसी भी चीज़ को दो फॉर्म्स में लिख सकते हैं, एक परसेंटेज के फॉर्म में, एक रुपीज़ के फॉर्म में। अगर परसेंटेज के फॉर्म में देखा जाए तो 25% वो सेव कर रहा है, अगर सेविंग्स के फॉर्म में, रुपीज़ के फॉर्म में देखा जाए तो वो 16x रुपीज़ सेव कर रहा है। तो उसके बाद ध्यान से देखना हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये जो 100 है उसको यहाँ पे ले लो, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये जो 25 था इसको यहाँ पे ले लो, ये डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ अपने को मिलेगा इनकम ऑफ रमेश, रमेश का इनकम मिलेगा, क्या मिलेगा, रमेश का इनकम। तो ये अगर कैंसिल हो रहा होगा तो इसको कर दो कैंसिल, ठीक है। ये 25 1 जा 25 4 जा और 16 4 जा कितना होता है, 64 होता है। तो ये हो जाएगा क्लियरली 64x, यस और नो। इनकम ऑफ रमेश अपने को मिल गया, रमेश का इनकम मिला अपने को 64x, याद रखना इसको हम लोग क्या करते हैं, फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 डाल के इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। सिमिलरली हम लोग इनकम ऑफ सुरेश निकालेंगे, सिमिलरली हम लोग इनकम ऑफ प्रीति निकालेंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो तीनों को ऐड करके 8,07,000 रुपीज़ अपने को मिलना चाहिए। तो मैं लिखता हूं कि सिमिलरली ये 4 मार्क्स का सम आएगा, हम लिखेंगे सुरेश सेविंग्स इज इक्वल्स टू, हाँ तो ये कितना अर्न कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंडिचर कितना है इसका सुरेश का 80%। तो जाहिर सी बात है कि सेविंग कितना करेगा वो 20%। तो मैं यहाँ लिखूंगा 20%, मैं यहाँ लिखूंगा 20% ऑफ व्हाट, 20% ऑफ इनकम ऑफ सुरेश। जाहिर सी बात है ना वो अपने इनकम का ही 20% सेव कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा 20% मतलब 20/100 इधर आ जाएगा इनकम ऑफ सुरेश, अपने इनकम का 20% वो सेव कर रहा है। 20% का मतलब होता है 20/100। और सुरेश कितना सेव कर रहा है, हमने कितना माना था 17x सेव कर रहा है, हमने ये माना था। तो हम लोग इसको इक्वेट करेंगे 17x से। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पहले मैं तो स्क्रीन को स्प्लिट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखना यहाँ पे देयरफॉर 17x यहीं पे रहेगा, ये जो 100 है ये डिवाइड में है, इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और वहाँ जो 20 मल्टीप्लाई में था वो इधर आ जाएगा। तो
डिवाइड हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा इनकम ऑफ सुरेश। क्या बचेगा, इनकम ऑफ सुरेश। मेरे को बताओ 20 के टेबल में 100 आएगा कितनी बार, 5 टाइम्स आएगा। तो और 17 5 कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। तो ये 85x हो गया। 85x अपने को क्या मिला, अपने को मिला इनकम ऑफ सुरेश का इनकम मिला अपने को कितना, 85x। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल के फिलहाल छोड़ देते हैं। सिमिलरली हम क्या करेंगे ना, ये कितना एक्सपेंडिचर कर रही है प्रीति, 90% खर्चा कर रही है, तो बचा कितना कि उसके पास सेविंग कितना हुआ, 10% हुआ। तो हम इसको ना डायरेक्ट लिखते हैं कि प्रीतिस सेविंग्स इज इक्वल्स टू 90% वो खर्चा कर रही है, तो बचा कितना उसके पास, 10%। 10% मतलब क्या होता है, 10/100 किसका, अपने इनकम का। तो इनकम ऑफ प्रीति का सेविंग्स अपन ने कितना माना है, 12x। तो ये हो जाएगा देयरफॉर 12x। क्या मैं इस 100 को यहाँ ले लूँ, ये यहाँ पे आ जाएगा। क्या मैं इस 10 को नीचे ले लूँ, चलेगा। 10 1 जा 10 10 जा, ठीक है। तो ये मिलेगा मेरे को इनकम ऑफ प्रीति। ये हो जाएगा 12 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 120। तो ये हो जाएगा 120x। क्या मिला मेरे को, इनकम ऑफ प्रीति मिला। उसके बाद एक स्टेटमेंट दिया है कि तीनों का, सबसे पहला जो दिया है, टोटल इनकम ऑफ रमेश, सुरेश एंड प्रीति इज 8,07,000 रुपीज। तो इसका मतलब हम लिखेंगे सबसे पहले कि इट इज गिवन दैट तीनों का इनकम मिला के कितना आ रहा है, 8,07,000 ना। तो सबसे पहले अच्छा इसको इक्वेशन नंबर 3 डालते हैं, ठीक है। ओके, तो इनकम ऑफ रमेश कितना है, 64x। तो मैं लिखूंगा 64x प्लस इनकम ऑफ सुरेश कितना है, तो 85x। मैं लिखूंगा 85x। इनकम ऑफ प्रीति कितना है, तो 120x। मैं लिखूंगा 120x। तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8,07,000 रुपीज़ आएगा। अच्छा, ये कहाँ से आया अपने को, ये फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3, यहाँ से अपने को टोटल आया। तीनों को ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा देखते हैं, ठीक है। 4 + 5 + 0 आ जाएगा सीधा 9, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 9। उसके बाद 6 + 8 कितना हो जाएगा, 14। 14 + 2 कितना हो जाएगा, 16। तो 16 का 6 लिखता हूँ यहाँ पे, 1 कैरी कर देता हूँ, ये आ जाएगा 269x आ जाएगा, इज इक्वल टू 8,07,000 रुपीज़। उसके बाद यहाँ पे x ऐसे ही रहेगा, और ये जो 8,07,000 है यहाँ पे रहेगा। ये जो 269 है वो यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 269 यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको अपने को कट करना है। कट कैसे करेंगे, 8 और 7 15 हो जाएगा, मतलब ये 3 से तो कटेगा, और ये 2 6 8 9 और 8 17 हो जाएगा। तो ये 3 से नहीं कटेगा। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, 269 के टेबल में 807 जा रहा है क्या वो देखते हैं, ठीक है। तो 3 टाइम्स देखते हैं करके, क्योंकि 9 3 जा 27 मेरे को लग रहा है जाना चाहिए। तो 269 को अगर 3 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 9 जा 27, 2 कैरी, 3 6 जा 18, और ये आ जाएगा 0 1 कैरी, 3 2 जा 6 1 7, ठीक है। तो वहाँ का 8 बरोबर है। तो ये जा रहा है 9 3 जा 27, 7 2 कैरी, और यहाँ का ये हो जाएगा 18 20, 2 कैरी हो रहा था यहाँ पे, 3 2 जा और 8, ठीक है। इसका मतलब ये जा रहा है किससे, 3 से। तो 269 1 जा 269, 269 3 जा आ रहा है 807, और ये 3 0 यहाँ पे बच रहा है। तो यहाँ पे मैं लास्ट में 3 0 लिख देता हूँ। मतलब x का जो वैल्यू मिला मेरे को, वो मिला 3000। कितना मिला x का वैल्यू, 3000, 3000 रुपीज़ x का वैल्यू मिला। लेकिन क्या मेरे को x ढूंढना था, नहीं। x ढूंढ के मेरे को उसमें 16 से मल्टीप्लाई करूँगा तो रमेश का सेविंग्स मिलेगा, 17 से मल्टीप्लाई करूँगा तो सुरेश का सेविंग मिलेगा, और 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्रीति का सेविंग मिलेगा। तो
तो हम क्या करेंगे, दूसरा पेज ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक पेज ऐड करके हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। नाउ रमेश सेविंग्स is equals to 16x which is equal to 16 into 3000, कितना हो जाएगा, 16 3 जा 48 हो जाएगा, और ये 3 0 आ जाएगा यहाँ पे। 48,000 रुपीज़ इसका सेविंग है, किसका, रमेश का। सिमिलरली सुरेश का जो सेविंग रहेगा, सुरेश सेविंग्स इज इक्वल टू 17x, मतलब 17 इंटू 3000, 17 3 जा 51, और ये 000, 51,000 रुपीज़ रहेगा किसका सेविंग्स, सुरेश का। एंड प्रीतिज सेविंग्स is equals to 12x which is equals to 12 into 3000 which is equal to 12 3 जा 36,000 रुपीज़, ये प्रीति का सेविंग्स रहेगा। बस इतना सही था ये सम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे ही अच्छे वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो। ये वीडियो को लाइक करना अगर आपको ये समझ में आया कि मैंने कैसे समझाया इसको। मैंने आपको 6th वाला पिछले लेक्चर में बताया था, 7th वाला अब बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट किया था। अब तुम लोग वापस से मेरे को कमेंट करके बताओ कि तुम लोग को और कौन से सम्स चाहिए जिसका वीडियो सॉल्यूशंस मैं बना के आपको दूँ। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच।